हाय बच्चों, मैं आर.के. तिवारी आप सभी का सार ट्यूटोरियल चैनल पे स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे। इस क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की बात करेंगे बच्चे। और लाभ और हानि एक ऐसा चैप्टर है बच्चे मैथ्स का जो हमारे डेली लाइफ में उसका हर कदम पे यूज है। हम लोग कहीं दुकान पे जाते हैं, मतलब कि आपका दिनचर्या शुरू होता है और समाप्त होने के बीच आपका ये चैप्टर जो है हर जगह आपको यूज होता हुआ दिख जाएगा बच्चे। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझने का प्रयास करते हैं बच्चे कि आखिर है ये क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि बच्चे। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। देखिए एक यहाँ पर हम इमोजी बना रखे हैं बच्चे। तो मान लिया जाए ये मोहन है और ये राम है और ये क्या है, एक शॉपकीपर है। तो बच्चे बात को समझेंगे। ये जो मोहन है ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे मान लिया जाए पेन को ही रखा जाए, अगर मोहन शॉपकीपर से 100 रुपीज का पेन खरीदता है, कितना खरीदता है बच्चे, 100 रुपीज का। तो ये शॉपकीपर क्या किया, एक पेन किसको सेल किया, किसको बेचा, मोहन को बेचा। अब मोहन ने क्या किया, शॉपकीपर से एक पेन खरीदा। तो देखिए बच्चे, यही जो 100 रुपीज में मोहन ने पेन खरीदा, यही 100 रुपीज मोहन के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, कॉस्ट प्राइस। यही जो 100 रुपीज जो खरीदा बच्चे मोहन के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। और चूंकि इसने सेल किया, मोहन ने खरीदा और ये शॉपकीपर जो था इन्होंने बेचा, तो बेचा इनके लिए वही 100 रुपीज, यही जो रुपीज 100 है बच्चे, ये मोहन के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ये मोहन के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, जबकि यही 100 रुपीज, यही 100 रुपीज इस दुकानदार के लिए क्या हो गया बच्चे, तो सेल प्राइस। सेल प्राइस को बच्चे हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बच्चे क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो अब देखिए बच्चे, दुकानदार के लिए यही 100 रुपीज क्या है, तो सेल प्राइस है। इसको शॉर्ट में हम लोग बच्चे एसपी लिखते हैं। और मोहन जो 100 रुपये को खरीदा उसके लिए ये क्या हो गया, तो इसके लिए सीपी हो गया। यही कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग सीपी बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें। और अब देखिए बच्चे अब क्या हो रहा है, ये तो इन्होंने बेचा और मोहन ने खरीदा। अब मोहन ने क्या किया कि वही पेन जो 100 रुपीज में खरीदा था उन्होंने राम से बेच दिया। राम से बेच दिया कितने में, तो 110 रुपीज में। बच्चे मोहन ने क्या किया, राम को 110 रुपीज में वही पेन बेच दिया। तो अब देखिए बच्चे, अब यहां क्या हो गया, ये जो बेचा कितना में, 110 रुपीज में। तो मोहन के लिए अब ये 110 क्या हो गया बच्चे, ये 110 जो हो गया मोहन के लिए एसपी हो गया। और यही 110 रुपीज किसके लिए, राम के लिए क्या हो गया बच्चे, तो सीपी हो गया। यही राम के लिए यहाँ पे क्या हो गया, सीपी हो गया, क्योंकि राम ने उसको खरीदा। अब देख लीजिए बच्चे, इस बात को समझने का प्रयास करें तो देख रहे हैं कि यहां जो मोहन के लिए सीपी कितना था, यहां देखिए बच्चे, सीपी ऑफ मोहन कितना था बच्चे, ₹100, वो 100 में खरीदा था। और वही क्या किया है, आपको 110 रुपीज में किसको, राम को बेच दिया। तो एसपी, एसपी ऑफ मोहन ही, अब मोहन के लिए एसपी कितना हो गया बच्चे, तो ₹110। तो अब वहां देखिए बच्चे कि जो मोहन था वो 100 रुपीज में
पेन को खरीदा और 110 रुपीज में बेच दिया। तो इस कंडीशन में बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ एक बात दिमाग में रखेंगे बच्चे, इस तरह से बैठाएंगे। देखिए सीपी क्या है बच्चे 100 है, एसपी क्या है 110 है, मतलब कि एसपी क्या हो गया सीपी से बड़ा हो गया, सीपी से ज्यादा हो गया। तो बच्चे अब यहां देख लें कि जब एसपी जब बड़ा होगा बच्चे सीपी से, तो क्या हो रहा है बच्चे, मोहन को 10 रुपीज का गेन हो रहा है। वो खरीदे थे 100 रुपीज में और बेच दिए, उनका सीपी था 100, एसपी हो गया 110, तो 10 रुपया उनको क्या हुआ 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 10 रुपीज का क्या हुआ बच्चे प्रॉफिट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उनको 10 रुपीज का लाभ हो गया। इस कंडीशन को बच्चे बहुत ध्यान से रख देखे कि अगर एसपी सीपी से बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा बच्चे, तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्रॉफिट होगा। इसी को गेन बोलिए या इसी को लाभ बोलिए बच्चे, इसी को मुनाफा बोलिए, है ना। तो जब भी एसपी सीपी से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर उस कंडीशन में क्या होगा गेन होगा, प्रॉफिट होगा और या लाभ होगा। अब चलिए बच्चे, अब इसी को थोड़ा चेंज किया जाए। यहां क्या हुआ बच्चे, अब उसी पेन को यदि मोहन ने राम को हाथे 90 रुपीज में बेचा होता बच्चे, कितना में 90 रुपीज में, तो अब देखिए बच्चे सीपी ऑफ मोहन तो 100 ही है, 100 में खरीदा था और राम खा तो कितना बेच दिया वो, तो 90 रुपीज में। तो अब बच्चे क्या हो गया, यहाँ पे एसपी हो गया ₹90। तो अब बच्चे वहां ध्यान से देखे कि सीपी है 100 और एसपी कितना हो गया 90। अब क्या होगा बच्चे, अब सीपी ग्रेटर हो गया, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सीपी क्या है एसपी से बड़ा है, कितना 10 रुपीज बड़ा है। तो बच्चे इस जब सीपी ग्रेटर हो जाएगा किससे, एसपी से, तो इस कंडीशन में बच्चे ऑलवेज क्या होगा लॉस होगा। तो जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो क्या होगा बच्चे लॉस होगा। ये बात दिमाग में बैठाएंगे इस तरह से, लॉस में क्या बोलते हैं बच्चे हानि होगा या घाटा होगा, यही सब वर्ड यूज होगा ना बच्चे। तो सीपी जब भी एसपी से बड़ा होगा तो क्या होगा लॉस होगा, जबकि सीपी से अगर एसपी बड़ा हो जाएगा बच्चे तो उस केस में क्या होगा आपका लाभ हो जाएगा। तो बच्चे इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि किसको एसपी बोलेंगे, किसको सीपी बोलेंगे और किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा और किस कंडीशन में लॉस होगा। तो अब हम लोग समझ चुके हैं बच्चे कि लॉस, प्रॉफिट, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि किसको बोलेंगे। तो चलिए हम अब क्या करते हैं इसको, और इसी पे हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे एसपी जब बड़ा है सीपी से तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमको एसपी पता हो और सीपी पता हो तो हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चे। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, एसपी बड़ा होता है तो बड़ा में से क्या छोटा घटा दीजिए सीपी को। जब भी प्रॉफिट होगा तो उसमें एसपी क्या होगा ग्रेटर होगा सीपी से। तो एसपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या होगा बच्चे प्रॉफिट। ये फॉर्मूला बच्चे हम लोग कुछ निकाल रहे हैं उसी कंडीशन से, ये जो कंडीशन आपको बताया इसी कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे कुछ फॉर्मूला निकाल लेंगे और उसी का हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब अगर ये फॉर्मूला में याद रखते हैं बच्चे तो इसी से क्या करेंगे हम लोग। और अब एसपी इक्वल टू पूछा जाएगा आपसे
तो क्या करेंगे, एसपी को इधर छोड़ दीजिए, सीपी को इधर भेज दीजिए, तो क्या निकल जाएगा फॉर्मूला बच्चे, एसपी इक्वल टू, मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और इसी से क्या करेंगे, एसपी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, इसी से सीपी का फॉर्मूला निकाल लेंगे बच्चे। तो क्या करेंगे, एसपी को इधर छोड़िए और सीपी को इधर भेज दीजिए, तो प्रॉफिट पहले से था और इधर क्या हो गया, ये माइनस सीपी था प्लस सीपी हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट प्लस सीपी। अगर हमको सीपी पता हो, प्रॉफिट पता हो, तो एसपी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब इसी फॉर्मूला से बच्चे सीपी निकाल लीजिए, तो सीपी को बच्चे इधर भेज दीजिए और प्रॉफिट को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये बच्चे एक हम खाली याद रखेंगे क्या, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, उससे ये फॉर्मूला निकालेंगे। और उसको याद रखना क्या है बच्चे, उसको तो मैं बताया कि जब भी एसपी क्या होगा, बड़ा होगा तो वो प्रॉफिट होगा, और बड़ा में से छोटा सीपी को हटा दीजिए तो कितना प्रॉफिट होगा वो निकल के चला जाएगा बच्चे। अब चलिए दूसरा केस, सीपी अगर ग्रेटर है एसपी से तो क्या होगा बच्चे, लॉस होगा। तो देखिए लॉस इक्वल टू, यहाँ सीपी बड़ा है बच्चे, तो सीपी में से क्या करें, एसपी को माइनस कर दें। एसपी जो छोटा होगा, सीपी बड़ा होगा, उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। जब लॉस हम लोग जान कर बच्चे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग एसपी और सीपी निकाल लेते हैं। चलिए बच्चे, एसपी इक्वल टू, एसपी को इधर भेजिए और लॉस को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चे, सीपी माइनस लॉस। अब यहां निकालना है बच्चे हमको क्या, सीपी, सीपी को इधर छोड़िए, एसपी को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चे, लॉस प्लस एसपी। ये बच्चे ये बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, हम लोग बच्चे अच्छी तरह से जान चुके हैं अब, और ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे बच्चे। जब इसको हम जान लेंगे तब हम लोग कहां चलेंगे बच्चे, प्रॉफिट परसेंट। तो तीसरा फॉर्मूला देखा जाए, प्रॉफिट परसेंट बच्चे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो पहले प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट अपॉन क्या बच्चे, सीपी। सीपी ही तो मेन है, हम जो खरीदे हैं उसी पे ना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्या करेंगे, सीपी को नीचे रख लेंगे और इनटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है बच्चे। ये हम लोग परसेंटेज चैप्टर में अच्छी तरह से समझ के आए हैं। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 कर देंगे, हमको प्रॉफिट परसेंट निकल के चला आएगा बच्चे। अब यही से चौथा क्वेश्चन फॉर्मूला क्या है, लॉस। अगर लॉस पता हो आपको और लॉस परसेंट निकालना होता है बच्चे, क्या करेंगे, लॉस लिखेंगे, लॉस को पता हो तो लॉस ऊपर फिर सीपी नीचे। क्योंकि देखिए बच्चे, प्रॉफिट और लॉस की जो भी गणना हम करेंगे वो क्या करेंगे, सीपी पे ही करेंगे। सिर्फ लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट जो भी निकालना होगा हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉस पता हो तो लॉस ऊपर सीपी इंटू 100 कर देंगे, अगर प्रॉफिट पता हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे, तो हमको लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे यहाँ पे 100 कर लीजिए, ये आपका हो गया लॉस परसेंट। जब इसको बेटा हम लोग कर लिए हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जान जाते हैं कि जब प्रॉफिट परसेंट पता हो और लॉस परसेंट पता हो तब क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो चलिए बच्चे इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चे, तो क्या करेंगे, अब हम लोग अगर परसेंट पता हो, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ बच्चे, तब क्या होगा, सीपी इक्वल टू, सीपी इक्वल टू नहीं बच्चे, एसपी वाला फॉर्मूला देखा जाए, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। बस एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो बच्चे क्या होगा, अब ये हमको फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो हम क्या करेंगे, इससे हम सीपी भी निकाल लेंगे। तो पहले एसपी निकालने में प्रॉफिट रहेगा तब तो ये फॉर्मूला होगा बच्चे, और लॉस रहेगा तब क्या होगा, एसपी इक्वल टू तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो बच्चे ये हम लोग जान लिए यहाँ पे एसपी दोनों कंडीशन में, प्रॉफिट परसेंट में अगर दिया रहे और लॉस परसेंट दिया रहे तो हम लोग एसपी आराम से निकाल लेंगे बच्चे। और ये जान ले बच्चे कि यही इस पूरे चैप्टर में आपका प्रॉफिट, सीपी, एसपी, लॉस इतना ही का बात बच्चे करना है हमको, है ना। उसको जो क्वेश्चन करेंगे उसको करेंगे, पहले हम लोग ये देख ले फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। अब चलिए बच्चे ये फॉर्मूला हमको याद है, अब हमको क्या निकालना है, सीपी। सीपी को बच्चे यही छोड़ दीजिए, आप ये पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए। इधर क्या है बच्चे, पहले से एसपी है, यहाँ देखिए बच्चे 100 क्या है, डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला आएगा, और ये मल्टीप्लाई में था सीपी से साथ में, इधर आगे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए बच्चे एक फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूला से क्या करना है, सीपी निकाल लेना है। अब बच्चे लॉस की कंडीशन में देखा जाए सीपी क्या होगा, क्या होगा बच्चे, इस पूरे टर्म को इधर भेज देंगे तो सीपी को निकल जाएगा। चलिए सीपी को यहाँ छोड़ दिए, सबको इधर भेज दिए, एसपी पहले से हम मौजूद है बच्चे। तो यहाँ 100 डिवाइड था, यहाँ क्या हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ का डिवाइड में चला जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। बच्चे यही है, इतना बात ही हमको ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, मैं पहले ही बोला हूं आपको कि हमारे लाइफ में इसका हर कदम पे यूज है। इसलिए बच्चे इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग आराम से करेंगे। और बेसिक जो था बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग अभी इस क्लासेज में कंप्लीट कर लिए हैं बच्चे, और इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो बच्चे क्लासेस को कंटिन्यू रूप से देखें, और एकदम जीरो से बच्चे एकदम जीरो से आप लोगों को मैं मैथ सिखाना शुरू किया हूँ, और धीरे धीरे लेकर के मैं यहाँ तक आपको पहुँचा हूँ बच्चे, और हम लोग बहुत आगे तक निकल जाएंगे। बस केवल आप प्रैक्टिस करें घर पे और क्लासेस को कंटिन्यू देखें बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ बच्चे मैं क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय बच्चे।